अगर आप बिहार से हो और बिहार को जानते हो तो ये कहानी आपको दुखी भी करेगी और आपको सोचने में मजबूर भी करेगी। यह कहानी है कभी सोने की चिड़िया रहे बिहार की, आज जंगल राज ने उसे कैसे इतना पीछे ढकेल दिया। और अभी प्रशांत किशोर कौन है जो कि बिहार को बदलने की बात कर रहे हैं। बिहार कोई सी जय बिहार, जय जय बिहार। बिहार में बिहार कोई सी बिहार के बच्चों कह रहे बिहार में तो क्योंकि वो चाहते हैं कि बिहार ऐसा ही रहे। बिहार का गौरवशाली इतिहास रहा है। चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य और बुद्ध की धरती यही बिहार था। लेकिन अंग्रेजों ने परमानेंट सेटलमेंट लागू किया, जिससे जिम्मेदारी को फिक्स टैक्स में बांध दिया गया और किसी ने भी इसको सुधारने की कोशिश नहीं की। आजादी के बाद फ्रीगेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी ने बिहार का हक छीन लिया। मिनरल्स तो बिहार के थे, लेकिन फैक्ट्रियां गुजरात और महाराष्ट्र में लगने लगी। और फिर जेपी मूवमेंट से लालू यादव का उदय। लालू यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद। 1970 से जेपी मूवमेंट से युवा नेता उभर के आए लालू यादव और 1990 में सीएम बने। बड़े बड़े वादे किए, भ्रष्टाचार खत्म होगा, बिहार के अंदर विकास आएगा। लेकिन जो हुआ उससे बिहार का एक पीढ़ी ही पिछड़ गया। और फिर हुआ जंगल राज का शुरुआत। लालू यादव ने कहा हमें विकास नहीं, हमें सम्मान चाहिए। उन्होंने अपना यादव और मुस्लिम वोट बैंक मजबूत किया और इसी वोट बैंक ने उन्हें 15 साल तक सत्ते में रखा। लेकिन इस दौरान वहाँ पे किडनैपिंग का जो सिस्टम था वो बहुत ज्यादा विकसित हुआ। शाम को घर से बाहर निकलना खतरनाक हो गया और उसी टाइम पे 59 जातियों का नरसंहार हुआ। आईएएस ऑफिसर भी लालू यादव के पैरों में बैठे रहते थे। और जब लालू यादव का सरकार था, उन्होंने इनडायरेक्टली अपनी जाति को सरकारी नौकरी देने का वादा किया था और उन्होंने यह कार्य भली भांति किया भी। लालू यादव ने बिहार और विकास को छोड़ के सिर्फ अपने वोट बैंक को विकसित किया। उस टाइम पे जातिवाद बहुत ज्यादा बढ़ा। उसी दौरान हुआ चारा घोटाला। बिहार का सबसे बड़ा लूट, पशुओं के चारा के नाम पे 900 करोड़ रुपए का घोटाला कर दिया। फिर एसबीआई ने इस केस को खोला। लालू यादव इस केस के अंदर जेल गए, लेकिन उनका वोट बैंक तब भी कायम था। लोगों ने विकास के बजाय जाति को चुना और उसी दौरान हुआ लालू के साले और शहाबुद्दीन का आतंक। लालू के साले साधु यादव और सुभाष यादव, ये लोग सरेआम गाड़ियां, फर्नीचर, किसी के पैसे और कुछ भी गहने वगैरह सब कुछ बहुत आसानी से लूट लेते थे। एक समय जब पटना में इनकी बेटी का शादी हुआ था, तो उस दौरान इन्होंने सारा शहर को लूट लिया था। और उसी दौरान बिहार के एक राज्य सिवान में शहाबुद्दीन का राज था। ये बंदा AK-47, एसिड कांड और जेल के VIP वारदात में शामिल था। जंगल राज का मतलब ये था कि कोई बाहर नहीं निकल सकता। अगर कोई दूसरे जाति का है, कुछ करता है तो उसको करने नहीं दिया जाए, उसको सरेआम मार दिया जाता था चौराहे के ऊपर। और उसी टाइम पे बस इस जातिवाद के कारण पूरा बिहार जल रहा था। लेकिन उस टाइम पे जो हमारी नेशनल मीडिया है, इन सब चीजों पे थोड़ा भी ध्यान नहीं दे रही थी और मीडिया सरकार को बस बढ़ा चढ़ा के दिखा रही थी। लेकिन हकीकत यहाँ था कि कोई भी उस टाइम पे सुरक्षित नहीं था, ना दलित, ना कोई ब्राह्मण जाति का और ना ही कोई पढ़ा लिखा नौजवान। और इन्हीं 15 सालों में बिहार का पूरा नाश हो गया, जबकि अन्य राज्य बहुत बढ़िया से अपना ग्रोथ कर रहे थे। उस टाइम पे लाखों लोग वहाँ से पलायन कर गए। किसी को रोजगार नहीं मिला, किसी को जातिवाद ने परेशान कर दिया। और फिर 2005 में एंट्री हुई नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार के आने के बाद वहाँ पे बिहार के अंदर सड़क बनी, वहाँ पे लाइट आई। ये सब देख के लोगों को उम्मीद जगी, शायद यह कुछ बदलेगा। लेकिन समय के साथ नीतीश कुमार ने भी राजनीति सीख ली। बार बार पाला बदलना, समझौता करना, इसके कारण लोग फिर से निराश हो गए। फिर एक बार जातिवाद हावी हो गया, विकास वहीं पे रह गया। और इन्हीं कारणों से प्रशांत किशोर ने जन स्वराज यात्रा शुरू किया है। उनका कहना है जाति नहीं, विकास की राजनीति करनी है। हर गांव के अंदर स्कूल सही हो, अस्पताल के अंदर दवा मिले, बिहार के अंदर रोजगार मिले और नेता रिस्पॉन्सिबल बने। प्रशांत किशोर चुनाव लड़े या ना लड़े, वो बिहार को एक नया रास्ता दिखा रहे हैं। और आपके पास अभी वक्त है, आप इसको सोचो। क्या आपको फिर से वही पुराना चेहरा चुनना है या किसी को विकास का मौका देना है? क्या बिहार के नागरिक हमेशा जातिवाद पे वोट देंगे और रोजगार के नाम पे दूसरे स्टेट में जाके हिंसा का शिकार बनते रहेंगे? बस करो यार, बिहार ने बहुत सह लिया है। जंगल राज, घोटाला, गरीबी। अब आपके पास एक मौका है विकास की राजनीति को ताकत देने का। मुझे नहीं पता प्रशांत किशोर कैसे काम करेंगे, लेकिन मुझे इतना जरूर लगता है कि जो पहले 25 साल से हमारी राजनीति में थे, उन्होंने बिहार को जितना दिया है उससे 10 गुना ज्यादा बिहार को पिछड़ा बना दिया, जिसके कारण आज हमारा सोने का चिड़िया एक गरीब राज्य बन गया है। अब यह बात सिर्फ बिहार के नागरिकों के हाथ में रह गया है। अगर आप चाहें तो अपने आप को एक विकसित राज्य बना सकते हैं, लेकिन पहले आपको जातिवाद छोड़ना पड़ेगा। नहीं तो आप हमेशा इसी प्रकार किसी और राज्य में हिंसा का शिकार बनते रहेंगे, कभी धर्म के नाम पे, कभी भाषा के नाम पे और कभी किसी और कारण से।